दोस्तों, आज की मेरी कहानी है बदलती जीवन शैली। कहानी कुछ इस प्रकार है। बेटे की सगाई हो चुकी थी। घर में शादी से संबंधित सामानों और कामों की लिस्ट बननी शुरू हो गई। हलवाई का लफड़ा कौन पालेगा? केटर को ही सब सौंप देते हैं। पति ने कहा, कितना बदल गया सब कुछ। मैं सोचने लगी। अचानक ही मुझे अपनी शादी याद आ गई। उस समय तो सगाई होते ही घर पर काम में मदद के उद्देश्य से तमाम रिश्तेदारों का आना शुरू हो जाता था। अरे, खाने पीने की जिम्मेदारी तो मोदी नगर वाले फूफा जी संभाल लेंगे, पापा जी बोले। खरीदारी में मदद के लिए छोटी मासी ठीक रहेंगी। उन्हें नए जमाने की पसंद नापसंद का ज्ञान है, मम्मी बोली थी। अरे, कहाँ खो गई? हम लोग मेनू बना रहे थे, पति ने मेरी तंद्रा भंग की। हाँ बोलिए। मैं तो यही सोच रही थी कि हम पति पत्नी अकेले सब कैसे करेंगे, मैंने धीरे से कहा। और कोई चारा भी तो नहीं। आजकल कहाँ किसके पास वक्त है, सब समय पर ही तो आएंगे, पति धीरे से बोले। फिर निमंत्रण पत्र पर नाम लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मम्मी लिस्ट में ध्यान से देख लेना, किसके किसके कार्ड पर सपरिवार लिखवाना है, बेटी ने कहा। मैं सोचने लगी, एक समय था जब किसी के घर पर निमंत्रण पत्र देते थे तो उसका अर्थ ही सपरिवार होता था। शादी वाले दिन हम सभी विवाह स्थल पर पहुंच गए। मैं हल्दी की तैयारियों में जुट गई और बेटी से सबको बुला कर लाने को कहा। मैं फिर सोचने लगी, कितना अच्छा होता था उस समय जब बड़े से आंगन पर छत पर दरी और गद्दे बिछ जाते थे। दिन भर रस्मों रिवाज नाच गाना होता और देर रात तक हंसी मजाक करके लोग वहीं सो जाते थे। बेटी के बुलाने पर एक एक कर लोग अपने कमरे से आए और रस्में पूरी की और फिर अपने कमरे में चले गए। मेरे कमरे का तो एसी ही कूलिंग नहीं दे रहा। मैं तो इतनी गर्मी में आने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन तुम्हारे भैया नहीं माने, जेठानी ने फुसफुसाते हुए बड़ी नंद से कहा। हाँ भाभी, कम से कम होटल तो सही चुना होता, नंद ने जेठानी की हाँ में हाँ मिलाई। जयमाला के बाद आई लड़के वालों को भोजन कराने की बारी, जिसमें लड़के और लड़के वालों के खास रिश्तेदारों को एक साथ बिठाकर बहुत सम्मान से भोजन कराया जाता है। पति जब रिश्तेदारों को ढूंढने निकले तो पता चला आधे से ज़्यादा लोग पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। मन मारकर 4-6 लोगों के साथ यह रस्म पूरी करनी पड़ी। तारों की छांव में शादी निपटी। बहू घर में आती तब तक आधे से ज़्यादा लोग अपने घर को लौटने की तैयारी कर चुके थे। भाभी, सारी रस्में जल्दी निपटा लेना, नहीं तो हम लोगों को लौटने में देरी हो जाएगी, बड़ी नंद बोली। हाँ दीदी, विवाह स्थल भी 9 बजे तक खाली करना है, उन लोगों की दूसरी बुकिंग है, मैंने हाँ में हाँ मिलाई। जल्दी जल्दी सब काम निपटाकर हम सब लोग भी लौट आए, मगर घर पर बहू का स्वागत करने में मैं और मेरी बेटी के अतिरिक्त कोई नहीं था। कहाँ गए वो दिन जब 10-12 औरतें हंसी मजाक करती नई दुल्हन को उसके कमरे में ले जाती थी। बहू को भी धीमे कदमों से अपने कमरे में जाते हुए देखकर मैं सोचने लगी। तभी मेरे पति धीमे से बोले, यही जीवन है, इसमें होने वाले बदलावों को हमें स्वीकार करना ही होता है। शायद वो मेरे चेहरे के बदलते भाव की भाषा समझ गए थे। दोस्तों, अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई या पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।